तो एवरीवन सो आइए एक छोटा सा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन N2 प्लस O2, कुछ वैल्यू दी गई है, उसको हम डिस्कस करें उससे पहले आपको छोटी सी चीज डिस्कस करना होगा। देखिए, अगर कहीं पे दिया है दैट 2A प्लस 4B गिव्स यू 6C, यहाँ पे दो रिएक्टेंट है A और B, वो कंबाइन होके एक नया प्रोडक्ट C बनाते हैं, राइट। लेट्स से दिस इक्वेशन नंबर 1। तो इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा हमने उसको लिखा है Kc1, फर्स्ट रिएक्शन के लिए Kc1। अब मान लीजिए मैं इसी रिएक्शन को उल्टा करके लिख दूं, इट मीन्स 6C गिव्स यू 2A प्लस 4B। इसके लिए नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा दैट इज Kc2, और उसकी वैल्यू क्या होगी। अब ध्यान से देखिए, दोनों अलग अलग पहले क्यों हैं। यहाँ पे दो रिएक्टेंट कंबाइन होके एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो दिस इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहाँ पर एक ही रिएक्टेंट ब्रेक डाउन होके दो प्रोडक्ट बना रहा है, तो दिस इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आपको पता रखना है दिस इज कॉम्बिनेशन एंड दिस इज डिकम्पोजिशन, इसीलिए दोनों की इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू अलग अलग आएगी। एक बात, दूसरी बात, क्या दोनों रिएक्शन सेम है, बस एक दूसरे के रिवर्स लिखे गए हैं। हाँ, इसीलिए हम लिख सकते हैं कि Kc1 की जो वैल्यू होगी वो एक दूसरे वाले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के रेसिप्रोकल के बराबर होगी, यानी Kc1 की वैल्यू 1/Kc2 होगी, या Kc2 की वैल्यू 1/Kc1 की होगी। यहां तक समझ में आ गया। अब एक चीज और आपको सीखनी है। अब मान लीजिए ये सारे नंबर्स 2 के मल्टीपल है, मैं चाहता हूं इनको 2 से डिवाइड किया जाए, राइट। तो ये वैल्यू है मेरी Kc2, तो मैं 2 से अगर डिवाइड करूं तो मुझे क्या करना होगा, हाफ से मल्टीप्लाई करना होगा पूरे इक्वेशन में। दिस विल बी हाफ ऑफ 6C गिव्स अस हाफ ऑफ 2A प्लस हाफ ऑफ 4B। इसके लिए अब जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू होगी Kc3, वो क्या होगी, Kc2 जो था, अब किस कांस्टेंट से आप मल्टीप्लाई करते हैं पूरे इक्वेशन में, राइट, उसी इक्वेशन से अब आपको क्या करना होगा, यहाँ पर पावर लगा के सॉल्व करना होगा, यानी कि पावर 1/2 लिखना होगा। अगर आप यहाँ पर 1/3 से मल्टीप्लाई करते तो पावर 1/3 आ जाता। अगर आप यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करते तो पावर में 3 आता, यानी क्यूब बन जाता। ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, ओके, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट इट। अब हमें अपने रिएक्शन पे लौट जाना है। हमारे क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इट इज गिवन दैट N2 प्लस O2 ऑन कॉम्बिनेशन दे गिव्स 2NO। इसका मैंने वैल्यू मान लिया, फर्स्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc1 है, जो कि वैल्यू दे रखा है 4 × 10⁻⁻⁴। लेकिन हमें क्या कहा कि इस रिएक्शन के लिए तो Kc की वैल्यू दी गई है, आपको ये जो रिएक्शन दिया गया ना इसके लिए Kc की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब ध्यान से देखिए, दोनों रिएक्शन में एक चीज कॉमन है, यहाँ पर जो प्रोडक्ट है ना वो चीज यहाँ पर क्या है, रिएक्टेंट है। यानी कि मैं इसी रिएक्शन को एक बार रिवर्स लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा, 2NO गिव्स यू N2 प्लस O2। मैं फिजिकल स्टेट नहीं लिख रहा हूँ, वो आप देख लेंगे अपने से। इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बदल जाएगा, दैट इज Kc2, और वो कितना होगा, हाँ एक रेसिप्रोकल है ना, सो दैट विल बी इक्वल टू 1/Kc1। इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/4 × 10⁻⁻⁴। इस वाली वैल्यू को ऊपर भेज दें, पॉजिटिव हो जाएगा, विल बी 10,000/4। इसको आप सॉल्व कर दें, दैट विल बी 2500। ये वैल्यू किसकी है, Kc2 की। क्या मुझे यही इक्वेशन है ये, नहीं, मुझे इस इक्वेशन को कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, इस पूरी इक्वेशन में, हाँ इस पूरी इक्वेशन में हमें हाफ से मल्टीप्लाई करना होगा। तब ये हाफ इंटू 2 करेंगे 1 बन जाएगा, ये हाफ इंटू और हाफ और 2 बनेगा। इट मीन्स इन दिस इक्वेशन वी विल मल्टीप्लाई बाई हाफ, ये बन जाएगा NO गिव्स यू, दिस विल बी हाफ ऑफ N2 प्लस हाफ ऑफ O2, और इसके लिए भी नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा दैट इज Kc3, जिसकी वैल्यू क्या होगी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ Kc2 के पावर कितने से मल्टीप्लाई किया जाता है इसमें, हाफ से, यानी कि पावर में क्या आ जाएगा 1/2। यहाँ तक बात समझ आ रही है, ठीक है। तो Kc3 की वैल्यू हमें निकालनी है,
उसके लिए हम क्या करें, KC2 की वैल्यू रखें। KC2 की वैल्यू हमारी कितनी आई है, 2500। वी विल राइट डाउन हियर 2500 पावर 1/2। पावर 1/2 का मतलब क्या होता है, अंडर रूट, दिस विल बी रूट 2500, जिसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50। तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। एक बार फिर से आपको क्या करना है, पहले जो इक्वेशन दिएगा आप उसको लिखना है। दूसरी बात आपको चेक करना आपको इक्वेशन में क्या चाहिए। आप एक बार देख लें, क्या रिएक्टेंट रिएक्टेंट में ही चाहिए या रिएक्टेंट प्रोडक्ट में। अगर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चाहिए और प्रोडक्ट रिएक्टेंट में, तो आप उसी इक्वेशन को रिवर्स कर लें। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू पहले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के रेसिप्रोकल की इक्वल होगी। उसके बाद अगर फिर भी रिएक्शन में मुझे किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है तो आप मल्टीप्लाई करें, लेकिन ध्यान रखिए फिर से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बदल जाएगी और जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा पुराने वाले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में जितना आपने कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई किया था वो पावर में उतना ही जाएगा। यहां मैंने हाफ से मल्टीप्लाई किया था, इसलिए KC2 के पावर में कितना गया, हाफ, और फिर वहां से हम सॉल्व करके वैल्यू निकाल लेंगे। क्लियर है? ओके, यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया गया है, दिस इज योर होमवर्क। इसमें SO2 प्लस O2 गिव्स SO3 कोएफिशिएंट के साथ, ये दिया हुआ है। इसके लिए वैल्यू दिया आपको 278, राइट। अब आपसे पूछ रहा है कि SO3 को SO2 प्लस हाफ O2 में बनाना है, तो फिर नया KC की वैल्यू क्या होगी। तो आप पहले इस प्रोडक्ट को रिएक्टेंट में लेके आएंगे, रेसिप्रोकेट करेंगे। उसके बाद आप देखें चीजों को बदलने के लिए क्या करना होगा, हाफ से मल्टीप्लाई, यानी कि थर्ड वाला जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा दैट विल बी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ सेकेंड रेज टू द पावर हाफ। उसके बाद फिर सॉल्व कर देंगे और आपको इसी में से कोई एक वैल्यू मिल जाएगी। इस क्वेश्चन में इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। टिल दैट, थैंक यू सो मच।